नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर, और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो विधानसभा चुनाव के आज जो है दूसरा चरण है बंगाल में, और 29 अप्रैल 2026 कुल सीट थी बंगाल चुनाव में 294 सीटें थी, जिसमें से आज 142 सीटों पे आज सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम तक अभी तक वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज 93% रहा, जो बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और आज दूसरे चरण में मतदान बड़े उत्साहित के साथ पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। वोट यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ये जो ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, ये जो है ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है। हर एक नेताओं का अपना एक गढ़ होता है जहां से वो जीतने की उनकी संभावना काफी हाई होती है। तो उसी तरीके से आज ममता बनर्जी का ये गढ़ है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी वर्धमान, ये सभी इलाके आज वोट डाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई भवानीपुर सीट पर है, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और इनके अपोजिट बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी मजबूत चुनौती दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे फेज 2 की सीटों पे और मुख्य चुनाव आरोप प्रत्यारोप, सुरक्षा व्यवस्था और 4 मई को काउंटिंग के बाद क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को इस बार सिर्फ 2 चरणों में कराया जा रहा है। पहला चरण 23 अप्रैल 152 सीट थी, दूसरे चरण में आज 29 अप्रैल 142 सीट है। इन 142 सीटों पर लगभग 3 करोड़ 21 लाख मतदान वोट डाल रहे हैं। कुल 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज जिन मुख्य जिलों में वोटिंग हो रही उसमें शामिल है कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्वी वर्धमान और उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। 2021 में के चुनाव में इन 142 सीटों में 123 सीट तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी कहते हैं, इसने जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा को इन सीटों को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ये तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का गण भी कहा जाता है, जहां से अच्छी सीट, मैंने बताया 123 सीट, पिछली बार 142 सीट में 123 सीट। और सबसे गर्म सीट जो है कहा जाता हॉट सीट जिसे कहते हैं, चूंकि दो दावेदार ममता बनर्जी भी भवानीपुर से लड़ रही हैं और शुवेंदु अधिकारी भी लड़ रहे हैं बीजेपी के। ये ममता बनर्जी की पारंपरिक गढ़ रहा है। 2021 में उन्हें यहां से बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। शुवेंदु अधिकारी जो 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, अब भवानीपुर में उनके खिलाफ जोरदार प्रचार कर रहे हैं। शुवेंदु ने कहा है ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, नौकरियां नहीं है और सुरक्षा नहीं है, सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार है। ये प्रचार किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ममता बनर्जी ने जवाब देते ही कहा है भाजपा वोट चोरी करना चाहती है। केंद्र की फोर्सेस और जो चुनाव आयोग के पैनल भेजे जाते हैं कि चुनाव में कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही, उनपे भी आरोप लगाया गया है उनको, बल्कि ये भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको, उस पैनल को जो है आतंकवादी तक कह दिया गया है। ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई। अगर भाजपा भवानीपुर जीत गई तो ममता बनर्जी की छवि बहुत बुरी तरह से खराब होगी, क्योंकि ये उनका गढ़ है। और अगर कोई मुख्यमंत्री अपना गढ़ ही, अपना क्षेत्र ही, अपनी सीट ही नहीं बचा पाएगा तो जाहिर सी बात है कोई उसकी इमेज पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। इस चुनाव में दोनों तरफ से बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। टीएमसी की तरफ से वही भाजपा वोट चोरी कर रही है, केंद्र के जो पैनल आए भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं, फोर्सेज आए हैं वो भी भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं, वोट लिस्ट में मुस्लिम नाम हटाए जा रहे हैं, केंद्र की फोर्सेज टीएमसी कार्यालयों को डराने की
के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। भाजपा की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इनकी तरफ से क्या आरोप है? बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग की कोशिश हो रही है, टीएमसी हिंसा फैला रही है और बंगाल में आतंक का राज चल रहा है। महिला की सुरक्षा, बेरोजगारी और औद्योगिक गिरावट पर हमला। पहले चरण में कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई। चुनाव आयोग ने फेज 2 के लिए एकदम बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। और बंगाल के मतदान इस बार क्या सोच रहे हैं? मतदाता जो वोटर हैं वो क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी और नौकरियां। युवा मतदाता जो हैं नौकरियों की कमी से बहुत परेशान हैं। महिलाओं की सुरक्षा, संदेश खाली जैसे मुद्दे पे लोग अभी भी याद कर रहे हैं। अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी प्रवासी। भाजपा इन मुद्दे पर जोर दे रही है। औद्योगिक विकास और बंगाल के औद्योगिक उद्योगों को वापस लाने के मुद्दे भी उठा रही है। असली परिवर्तन। पहले चरण में हाई वोटिंग प्रतिशत इस बात की दिखाता है कि लोग इस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे, संभावित नतीजे और मेरा विश्लेषण क्या होगा। और आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको क्या देख के लगता है। अब देखिए, ये तो नतीजे क्या हो सकते हैं फेज 2 के। टीएमसी का पारंपरिक गढ़ है, इसलिए टीएमसी को यहाँ फायदा है। ठीक है, इस बार फेज 2 में जो जहाँ इलेक्शन पड़ रहे हैं 143 सीटों पे, ये टीएमसी का गढ़ है। ठीक है, तो इसमें फायदा उसको तो मिलेगा। लेकिन भाजपा इस बार साउथ बंगाल में भी अच्छा प्रचार की है। इस साइड में साउथ बंगाल में भी अच्छा प्रचार की है, तो खासकर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में। अगर टीएमसी 142 में से 90 या 100 सीटें भी जीत जाती है तो सरकार बना सकती है। लेकिन अगर भाजपा यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2021 से बेहतर नतीजे ला सकती है। और ये मेरा विश्लेषण ये है कि ये चुनाव बहुत करीबी हो सकता है। भवानीपुर, कस्बा, जादवपुर जैसे मुख्य शहरी सीटों पे नतीजा बहुत मायने रखते हैं। ये तीनों जगहें जो हैं ये काफी बड़े हैं और ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, तो काफी मायने रखते हैं। आज वोटिंग के बाद जो ट्रेंड आएगा, खासकर वोटिंग प्रतिशत और किसी बड़ी हिंसा की खबर, वो अंतिम तस्वीर साफ कर देंगे कि किसकी सरकार क्या होगी क्या नहीं। काउंटिंग जो है 4 मई को होगी। उस दिन पूरा बंगाल और पूरा देश देखेगा। अब आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तो अपना वोट आपका रुझान किसकी तरफ से, टीएमसी, भाजपा या जिसकी तरफ से है, तो अपना जो भी है राय वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सारी चीजें बता दिया गया है। सेकंड फेज जो है टीएमसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गढ़ है, अगर गढ़ से ही अगर वो साफ हो गई तो फिर स्थिति काफी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और एक बार इस पे विचार तो जरूर करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं तो किसी न्यूट्रल रहता हूँ, अच्छा को अच्छा कहता हूँ और जो बुरा है वो बुरा कहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आप तक अगले चुनाव में जो रिजल्ट आने वाले हैं काउंटिंग के दिन भी हम आपको सूचना दे सकें, रीजन सहित क्या है, कैसी स्थिति है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें।